अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इतवार की रात जैसे ही टीम इंडिया ने एशिया कप के मैच में पाकिस्तान को हराया, पूरे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल बन गया। लोग सड़कों पर आकर जश्न मनाने लगे। बिलखुसूस शहर हैदराबाद में भी रात देर के नौजवान सड़कों पर उतर गए और जय हिंद के नारे लगाते हुए टीम इंडिया को मुबारकबाद पेश की और जश्न मनाया। शहर के कई इलाकों में हाथों में कौमी परचम थामे हुए नौजवानों ने कौमी गीत गाए और टीम इंडिया की सताइश की। वहीं पीएम मोदी ने पाकिस्तान को हराने पर टीम इंडिया को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर ट्वीट किया कि टीम इंडिया ने आज के एशिया कप 2022 मैच में शानदार ऑलराउंडर मुजाहरा किया है। टीम ने शानदार सलाहियत और अहमियत का सबूत दिया, जिस जीत पर इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। गुज़िश्ता हफ्ते शहर हैदराबाद में पेश आए वाक़यात के बाद अब शहर में पुरअमन माहौल देखा जा रहा है। शहर हैदराबाद में मलून राजा सिंह को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है, मगर अब पुलिस एहतजाज करने वाले नौजवानों पर शिकंजा कसने की तैयारी में मसरूफ हो गई है। वहीं दूसरी तरफ रियासत में मौजूद राजा सिंह के हामी राजा सिंह की हिमायत में एहतजाज करने लगे हैं। कल तांदुड़ इलाके में तमाम दुकानें बंद करवाई गई और राजा सिंह के हक में अपना एहतजाज दर्ज करवाया गया। वहीं आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की जानिब से रियासत भर में एहतजाज दर्ज कराने का ऐलान किया गया है। फिरका परस्त ताकतें रियासत तेलंगाना को आग में झोंकना चाहती है और इसका सियासी फायदा उठाना चाहती है। बजरंग दल और वीएचपी की जानिब से हुकूमत और पुलिस के खिलाफ कई इल्जामात आयद करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म करने की दावत दी जा रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जानिब से पुरअमन शहर में फसादात की साजिश की जा रही है। वीएचपी और बजरंग दल ने शहर हैदराबाद का नाम भाग्य नगर लिखा है। वहीं दूसरी तरफ सिटी पुलिस ने एक खुसूसी टीम तश्कील दी है, जिसकी क़यादत साइबर क्राइम यूनिट के सरबराह करेंगे, ताकि इन ब्लॉगर्स का सुराग लगाया जा सके जिन्होंने मलून राजा सिंह की गिरफ्तारी से कल पुराने शहर में बदनामी फैलाने वाले फिरकावाराना तौर पर हसास वीडियोस पोस्ट किए थे। पुलिस की खुसूसी टीम ने एक ब्लॉगर मोहम्मद इमरान खान को इतवार को मुबैना तौर पर ऐसे वीडियोस अपलोड करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, जिससे फिरकावाराना अदावत को हवा दी गई थी। पुलिस जराये के मुताबिक साइबर क्राइम टीम ने राजा सिंह और पुलिस के लाठीचार्ज के वीडियोस से सोशल मीडिया थ्रेड्स के जरिए 50 से ज्यादा ब्लॉगर्स की शिनाख्त की है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए गए थे। एक ऐसे वक्त में जबकि कांग्रेस अपने सीनियर लीडरों की नाराजगी और इनकी बगावतों से परेशान है, पार्टी की वर्किंग कमेटी के इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि पार्टी के नए सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन 17 अक्टूबर को मुनक्किद किया जाएगा और वोटों की गिनती नेज़ नतीजे का ऐलान 2 दिन बाद 19 अक्टूबर को होगा। यह फैसला पार्टी की वर्किंग कमेटी के इजलास में किया गया, जिसमें सोनिया गांधी ने ऑनलाइन शिरकत की। सोनिया गांधी तिब्बी जांच के लिए इस वक्त अमेरिका में हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इनके साथ हैं। उन्होंने वहीं से वर्किंग कमेटी के इजलास की ऑनलाइन सदारत की। बीजेपी के जरिए मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों के खिलाफ बिहार में हुक्मरान मिहाज ने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए बीजेपी को चैलेंज किया कि वो इसके डराने और धमकाने की कोशिशों से मुतासिर नहीं होंगे। जेडीयू के दफ्तर में मुनक़िदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन ने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसके जरिए नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव को हरासा किया जा रहा है। वज़ीर आला नीतीश कुमार के महागठबंधन की कमान संभालने के बाद बिहार में अलग थलग पड़ी बीजेपी जहां हुकूमत को जराइम और घोटालों के नाम पर घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं हुक्मरान इत्तेहाद भी दिफा के बजाय हमलावर मूड में आ गया है। बिहार का हुक्मरान मिहाज और इसकी हलीफ पार्टियां ने न सिर्फ बीजेपी के हर सवाल का नुक्ता ब नुक्ता जवाब दे रहे हैं, बल्कि आपसी इत्तेहाद का भी पहले से ज़्यादा मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू और इसमें यह पूछने पर कि आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर, फिल्म अदाकार अक्षय कुमार पर मोदी भक्ति का इल्ज़ाम आयद होता है, मगर इस पहचान के बावजूद वो दाएं बाजू के शिद्दत पसंद अनासिर की जद में आने से खुद को महफूज नहीं कर पाए। बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट के जरिए इत्तला दी कि उन्होंने बॉलीवुड के खिलाड़ी को फिल्म राम सेतु के ताल्लुक से कानूनी नोटिस भेजा है। वज़ीर के फिल्म राम सेतु के एक पोस्टर में सुब्रमण्यम स्वामी की पिटीशन पर सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नकल का इस्तेमाल किया गया है। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी चिरागपा हो गए हैं। उन्होंने पहले ही धमकी दे दी थी कि वो इसके खिलाफ केस करेंगे। इतवार को उन्होंने कानूनी नोटिस भेजने की इत्तला दी। नोएडा में गैरकानूनी तौर पर तामीरशुदा सुपरटेक ट्विन टावर्स के खिलाफ मुकामी अफराद की तंजीम की जानिब से अदालत से रुजू होने के 9 साल बाद इमारतों को कंट्रोल धमाकों के जरिए मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। ये इमारत 100 मीटर तवील थी। एक इमारत एपिक्स में 32 और दूसरी इमारत सियान में 29 मंजिला थी और चंद सेकंड्स में देखते ही देखते वो ढेर हो गई। इन धमाकों के लिए 3700 किलो धमाका अशिया का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें सुतूनों और दीवारों में भरा गया था। यह मुल्क में इस तरह सबसे बड़ी इंतजामी कार्रवाई है। ट्विन टावर्स के फ्लोर से एक दूसरे पर गिर पड़े।
ये टावर्स नोएडा के सेक्टर 93A में वाक़ थे, जो नई दिल्ली के मज़ाफ़ात में वाक़ है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल कबल इन टावर्स को मुनज़्ज़म करने का हुक्म दिया था। जैसे ही इमारतें गिरी, इलाके में धुआं छा गया। मुत्तसिल एमरल्ड कोर्ट और ATS विलेज सोसाइटीज़ के तकरीबन 5000 साकिन दोपहर तकरीबन 2:30 बजे इंतज़ामी कार्रवाई से कबल अपने घरों से रवाना हो गए थे। तकरीबन 3000 गाड़ियों और 150 से ज़ायद पालतू जानवरों को भी कई घंटों तक इलाके से दूर रखा गया। नाराज कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के दौरान AICC सदर के इंतखाब के लिए फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी पर सवाल उठाया और पूछा कि आया पार्टी के दस्तूर के मुताबिक तरीक़ेकार पर अमल किया गया है या नहीं। पार्टी के मरकजी इलेक्शन अथॉरिटी के सदरनशीन मधुसूदन मिस्त्री से कबल CWC मीटिंग से खिताब करते हुए शर्मा ने इदा किया कि इन्हें शिकायतें मिली हैं कि फहरिस्त राय दहिंदगान को खतियत देने के लिए कोई वर्चुअल या फिजिकल मीटिंग नहीं हुई है। विश्व हिंदू परिषद के गाइड बोर्ड की मीटिंग इतवार को प्रयागराज में जगत गुरु स्वामी वासुदेव आनंद सरस्वती जी के आलोपी बाग में वाक़ आश्रम में हुई। इस मीटिंग में हिंदू समाज के इत्तेहाद पर जोर दिया गया। इसके साथ ही मुअज़्ज़िज़ीन ने तब्दीली मजहब पर मुकम्मल पाबंदी के लिए आवाज़ उठाई है। मीटिंग के मौजू पर ब्रीफिंग देते हुए ऑल इंडिया संत संपर्क प्रमुख अशोक तिवारी ने कहा, अछूतपन और लव जिहाद का मसला हिंदू समाज के सामने संगीन है, जिस पर आज बहस की गई है। मेहमान खुसूसी जगत गुरु स्वामी वासुदेव आनंद सरस्वती ने संतों से कहा कि वो अपने मठ और मंदिरों को छोड़कर हिंदू समाज को हिंदुओं के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार करें। हिंदू मजहबी सकाफ़त की हिमायत के लिए वक्तन फ़वक्तन संतों से समाज की रहनुमाई करना ज़रूरी है। हिंदू समाज की बेदारी ही हिंदू समाज के मसाइल का हल है। उन्होंने कहा कि हमारे भाई जो हिंदू समाज के मरकजी धारे से दूर हैं, उन्हें बेदार करने की ज़रूरत है। एकनाथ पट के आचार्य जितेंद्र नाथ महाराज ने कहा कि हिंदू मजहबी सकाफ़त की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई हमला आवर इसे ख़त्म नहीं कर सकता। कर्नाटक में बीजेपी ज़ेर-ए-क़यादत हुकूमत की जानिब से तारीख को दोबारा तहरीर करने के इल्ज़ामात पर एक नया तनाज़ा पैदा हो गया है। निसाबी कुतुब पर नज़रसानी की कमेटी ने रियासत में हाई स्कूल नज़रसानी शुदा निसाब में विनायक दामोदर सावरकर पर एक सेक्शन शामिल कर दिया है। 8वीं जमात की कंट्रोल टेक्स्ट बुक में कहा गया है कि अंडोमान की जेल में कैद रहने के दौरान सावरकर एक परिंदे के परों पर बैठकर उड़ जाया करते थे और अपने वतन का दौरा करने के बाद वापस आया जाया करते थे। नई किताब के एक सबक में कहा गया है कि सावरकर को जहां कैद रखा गया था, इस कोठरी में एक छोटा सा सुराख तक नहीं था, लेकिन बुलबुल परिंदे इसके कमरे में आया करते थे और सावरकर को इनके परों पर बिठाकर उड़ा ले जाया करते थे और हर रोज़ मादर वतन का दौरा कराया करते थे। वादरे के हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में सावरकर का रोल RSS और इसकी हरीफ कांग्रेस के दरमियान नजरियाती टकराव का मसला बना रहा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मरकज़ ने हिंदुस्तान में अज़बात जुर्म की शरह को तरक्की याफ्ता ममालिक से ज़्यादा बनाने का निशाना मुकर्रर किया है और फौजदारी निज़ाम इंसाफ को फॉरेंसिक साइंस तहक़ीक़ात से मरबूत किया है। अमित शाह ने नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर के कामयाब तलबा से पहले कॉन्वोकेशन में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत 6 साल से ज़ायद सज़ा वाले जराइम के लिए फॉरेंसिक तहक़ीक़ात को लाजमी और क़ानूनी बनाने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क के हर ज़िले में फॉरेंसिक मोबाइल इन्वेस्टिगेशन तनसीब को फराहम करेगी और क़ानूनी ढांचा तैयार करेगी ताकि तहक़ीक़ात की आज़ादी और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना है कि अपनी ज़िंदगी में इस तरह का सैलाब उन्होंने कभी नहीं देखा। देहात के देहात सफ़े हस्ती से मिट गए हैं। शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। पूरे पाकिस्तान में खड़ी फसलें तबाह हो गई है। चावल की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। बरखी के पोल्स गिर गए। ट्रांसफार्मर मरकज़ को भी नुकसान पहुंचा। देहात के देहात सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं। 1000 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, हज़ारों जख्मी हो गए हैं। तेलंगाना में मुसलमानों को सियासी हिकमत अमली तैयार करके इन्हें अपनी सियासी अहमियत को घटने से बचाने की जद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि बीजेपी मुनज़्ज़म अंदाज में तेलंगाना के मुस्लिम वोटों की अहमियत को घटाने और इन्हें हाशिए पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत तेलंगाना की नरम हिंदुत्व पॉलिसियों को नज़र में रखते हुए बीजेपी ने भी अहम तबक़ात मनवड़ों कापो कम्मा तबके के अलावा रेड्डी और दीगर तबक़ात बिलखुसूस BC तबक़ात के कायदीन और इन तबक़ात की तरक्की की हिकमत अमली तैयार कर रही है। बीजेपी के इस तरीक़ेकार को देखते हुए TRS ने भी इन पर तवज्जो देनी शुरू कर दी है, लेकिन रियासत में 14% मुस्लिम आबादी के लिए ताहाल किसी सियासी जमात ने कोई मनसूबा या हिकमत अमली तैयार नहीं की है, जबकि बीजेपी मुसलमानों के वोटों को मुनक़सिम करने की हिकमत अमली का जायज़ा लेते हुए इन्हें मुत्तहिदा तौर पर किसी एक जमात के साथ होने से रोकने मनसूबाबंदी में मसरूफ़ है।
हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अगर आजिलाना इंतखाबात का फैसला होता है तो तेलंगाना की 14% मुस्लिम आबादी अपनी सियासी हिकमत अमली तैयार करने के मौक़िफ़ में नहीं रहेगी। इसीलिए तेलंगाना की मुस्लिम तंजीमों और जमातों के कायदीन को इंतखाबात से कबल दूर अंदेशी के साथ हिकमत अमली तैयार करके असम्बली इंतखाबात के दौरान वोटों को तकसीम से बचाना मनसूबाबंदी करनी होगी और इस मनसूबाबंदी से कबल दानिशवरों, कौम व मिल्लत को अपने मुतालबात और ज़ेर-ए-इल्तवा मसाइल की फ़हरिस्त की तैयारी के साथ तमाम सियासी जमातों से रब्ता करना, इनसे तयक़्क़ुनात हासिल करने के इक़दामात करने होंगे। ऐसा ना करने पर नाम निहाद सेकुलर सियासी जमातों से मुसलमानों के मफादात के लिए किसी मंसूबे के ऐलान की तौक़्क़ी नहीं की जा सकती। कर्नाटक के रायचूर से मुतालिक तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के बयान ने दोनों रियासतों में नया तनाज़ा पैदा कर दिया है। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बसवराज बोम्मई ने केसीआर की तजवीज़ पर बरहमी का इजहार करके वाज़ेह कर दिया कि कर्नाटक की सरजमीन का 1 इंच हिस्सा भी तेलंगाना के हवाले नहीं किया जाएगा। वाज़ेह के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर ने कहा था कि सरहदी जिला रायचूर अगर तेलंगाना में जम किया जाए तो वो तरक्की कर सकता है। बसवराज बोम्मई ने केसीआर के बयान पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि केसीआर ने हुदूद से तजावीज़ करने की कोशिश की है। चीफ मिनिस्टर केसीआर के बयान को मज़ाक़ा ख़ैज़ करार देते हुए बसवराज बोम्मई ने कहा कि रायचूर में थर्मल प्लांट और एयरपोर्ट है। इसके अलावा कई तरक्याती प्रोजेक्ट ज़ेर दौरान हैं। मैंने कल्याण कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड के जरिए फंड्स अलॉट किए हैं। रायचूर की तरक्की के लिए हुकूमत से मुख्तलिफ ग्रांट्स इजराई के मरहले में हैं। बोम्मई ने कहा कि तेलंगाना नई रियासत है और ख़ुद इसके लिए कई मसाइल मौजूद हैं। तेलंगाना के साथ नाइंसाफियों के मसले पर नरेंद्र मोदी हुकूमत को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखते हुए वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने नई मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के मामले में मरकज़ की नाइंसाफ़ी पर ट्वीट किए हैं। KTR ने ट्विटर पर लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के लिए कितने मेडिकल कॉलेजेस मंजूर किए हैं, इसकी तफसीलात पेश करता हूँ। KTR ने बड़ा सिफर पेश करके बताया कि तेलंगाना के लिए एक भी नया मेडिकल कॉलेज मंजूर नहीं किया गया। उन्होंने लिखा, चीफ मिनिस्टर KCR ने तेलंगाना में मेडिकल एजुकेशन की नई तारीख रकम की है। 2014 से कबल 67 वर्षों में तेलंगाना सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए, जबकि गुज़िश्ता 8 सालों में 16 नए मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी दी गई और 13 मजीद कॉलेजेस कायम होंगे, जिसके तहत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मुल्क भर में किसान के तंजीमों के कायदीन पर जोर दिया कि वो सियासत में दाखिल होते हुए मुल्क भर के किसानों के मसाइल को हल करने की जद्दोजहद करें। प्रगति भवन में दूसरे दिन भी 26 रियासतों के किसान तंजीमों के कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए मुल्क में किसानों के मसाइल और इसके हल, ज़राअत के शोबे की तरक्की, किसानों की बहबूद व दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अपने तवील खिताब में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि सियासत में दाखिल होने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क भर के किसानों के मसाइल को हल करने के लिए किसान कायदीन का सियासत में दाखिल होना वक्त की अहम ज़रूरत है। सियासत में दाखिल होते हुए वो हालात के मुताबिक जमहूरी अंदाज में या फिर ऐवानों में किसानों के मसाइल को पेश करते हुए इसे हल करवा सकते हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असउद्दीन अवैसी ने शहर में 2 रोज़ा इंडियन हज एंड उमरा एक्सपो 2022 के कामयाब इनेकाद की सताइश की। असउद्दीन अवैसी ने मेट्रो कन्वेंशन सेंटर आरामगढ़ में मुनक़िदा इंडियन हज एंड उमरा एक्सपो के इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी, सऊदी एयरलाइंस, फ्लाई नास, एयर अरबिया, अल जजीरा जैसी एयरलाइन कंपनियां, मक्का बुलेटिन टावर, मक्का टावर होटल्स के अलावा दीगर सऊदी होटलों की कंपनियां, वीज़ा कंपनियां और सऊदी कैटरिंग कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात करके तफसीलात हासिल की। असउद्दीन अवैसी ने एक ही छत तले हज और उम्रे से मुतालिक तमाम सहूलतें फराहम करने वाली कंपनियों और सऊदी हुकूमत के इदारों की हैदराबाद में मौजूदगी और खिदमात की फराहमी की सताइश की है। हैदराबाद के नए शहर में बाज़ मुकामात पर रात भर होटल्स, बार्स, पब्स को खुले रखने की इजाज़त दी जा रही है। खाने पीने की चीज़ें भी सुबह 4 से 5 बजे तक आसानी से दस्तयाब रह रही है। वहीं पुराने शहर बिलखुसूस हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में रात में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर तिजारती इदारों को बंद कराया जा रहा है। साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद में स्ट्रीट फूड के अलावा बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी रात भर खुले हैं। गच्चीबौली, लैंको हिल्स, हाईटेक सिटी और इसके आसपास के इलाकों में रात भर कई होटल्स खुले रह रहे हैं। पुराने शहर से नौजवान इन इलाकों का रुख कर रहे हैं और वहां पर रातें गुजार रहे हैं। इसी तरह रच्चाकुंडा में शमशाबाद एयरपोर्ट के अलावा दूसरे मुकामात हैं जहां शहर से दूर ढाबे, होटल्स और दूसरे कारोबारी इदारे खुले रखने की पुलिस इजाज़त दे रही है। शहर हैदराबाद में भी नाइट बाजार का क़याम अमल में लाया जा सकता है। रात के वक्त अक्सर ख़ानदान पुराने शहर से नए शहर का रुख कर रहे हैं। टोली चौकी इलाके में भी तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स को जल्द बंद करवाया जा रहा है, जहां शहर के दूसरे इलाकों में खुली छूट दी जा रही है। वहीं हैदराबाद में किसी किस्म की छूट नहीं दी जा रही है और यहां सख्ती बढ़ती जा रही है।
तेलंगाना भर में कांस्टेबल्स का इब्तदाई इम्तिहान पुरअमन तौर पर मुनक्किद किया गया। इम्तिहान सुबह 10 बजे शुरू हुआ जो दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। महकमा पुलिस में कांस्टेबल्स की जुमला 15,644, महकमा ट्रांसपोर्ट में कांस्टेबल्स की 63 और महकमा एक्साइज में 614 कांस्टेबल्स की मुलाजमतों से मुतालिक इब्तदाई तहरीरी इम्तिहान के लिए जुमला 6,61,196 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी थी, जिनमें 6,03,956 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इस तरह शिरकत करने वालों का तनासुब 91% रहा।